आज हम डिस्कस करेंगे पॉइंटर्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि पॉइंटर्स होते क्या हैं। जैसे हमें पता है कि किसी भी अगर डेटा को स्टोर करना है हमें मेमोरी के अंदर, तो हम किसी वेरिएबल का यूज़ करते हैं। वो वेरिएबल किसी न किसी मेमोरी लोकेशन पे हमारा स्टोर होता है और हर मेमोरी लोकेशन का अपना एक एड्रेस होता है। तो उसी तरह से पॉइंटर भी एक ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू क्या होगी, एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। जैसे नॉर्मल अगर कोई वेरिएबल है तो वो हमारा डेटा स्टोर करता है, लेकिन जो पॉइंटर वेरिएबल होता है वो किसी वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करके रखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे x यहाँ पे डेटा है और ये एक वेरिएबल है। इस वेरिएबल का जो एड्रेस है वो क्या है, 1000 है। यहाँ पे हमने एक और वेरिएबल लिया है। ये वेरिएबल जो है ये किसके एड्रेस को स्टोर कर रहा है, इस पर्टिकुलर वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कर रहा है। तो ये क्या हो गया, ये वेरिएबल जो है वो पॉइंटर हो गया, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। जो कोई वेरिएबल है उसके एड्रेस को जो एज अ वैल्यू स्टोर करता है वो हमारा पॉइंटर कहलाता है। अगर हम जनरल सिंटेक्स देखते हैं कि किस तरह से डिक्लेयर करते हैं पॉइंटर को, तो उसका सिंटेक्स होता है, सबसे पहले हम टाइप लिखते हैं, डेटा टाइप, कि वो जो वैल्यू है वो उस एड्रेस पे किस टाइप की वैल्यू स्टोर है, इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, क्या है। तो ये सबसे पहले हम टाइप डिफाइन करेंगे। उसके बाद हम स्टार एस्ट्रिक मार्क यूज़ करेंगे और उसके बाद वेरिएबल का नाम हम लिखेंगे जिस नाम से हमें पॉइंटर डिक्लेयर करना है। तो यहाँ पे जो भी हमने टाइप डिफाइन किया होगा उस टाइप का एक वेरिएबल नाम से पॉइंटर जो है वो हमारा डिक्लेयर हो जाएगा। अगर हमें किसी वेरिएबल की मेमोरी को एक्सेस करना है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे ये पॉइंटर है, ये क्या स्टोर कर रहा है, एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, तो हमारे पास कोई मेथड भी होना चाहिए जिससे हम किसी वेरिएबल के एड्रेस को एक्सेस कर पाएँ। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, यूजिंग एम्परसेंड ऑपरेटर। एम्परसेंड ऑपरेटर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को हम एक्सेस कर सकते हैं। जैसे ये डेटा जैसे ये वेरिएबल है, तो इसका अगर हमें एड्रेस एक्सेस करना है तो हम एम्परसेंड लिखेंगे और फिर उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे। अब जैसे पॉइंटर्स कैसे डिक्लेयर होते हैं, एस्ट्रिक साइन से होते हैं। हमने जैसे अभी डिक्लेरेशन सिंटेक्स देखा इसका कि सबसे पहले हम टाइप डिफाइन करते हैं, फिर एस्ट्रिक साइन यूज़ करते हैं और उसके बाद हम पॉइंटर का नाम देते हैं कि किस नाम से हमें पॉइंटर क्रिएट करना है हमारा। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर क्रिएट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंटर है ये जिस वैल्यू को स्टोर करेगा, ये किसको स्टोर करेगा, एड्रेस को स्टोर करेगा, उस एड्रेस पे इंटीजर टाइप की वैल्यू होगी। ठीक है। उसी तरह से डबल के लिए कि ये जो BP नाम से पॉइंटर हमने क्रिएट किया है, ये पॉइंटर जिस एड्रेस को स्टोर करेगा वो जो एड्रेस है उस पर डबल टाइप की वैल्यू स्टोर होगी, यहाँ पे फ्लॉट और यहाँ पे कैरेक्टर। तो सिंपली हमें पहले टाइप बताना है, उसके बाद एस्ट्रिक साइन यूज़ करना है और उसके बाद वेरिएबल का नाम देना है जिस नाम से हम हमारा पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट करना चाहते हैं। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है। तो सबसे पहले हमने हेडर फाइल को इंक्लूड किया है, stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। उसके बाद हमारा मेन फंक्शन है, फिर हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है जो इंटीजर टाइप का है और उसकी हमने वैल्यू भी यहाँ पे डिक्लेयर की है जो है 20। इसके बाद हमने एक पॉइंटर लिया है, यहाँ पे हमने लिखा है इंट। अगर हमारा सिंपली IP होता, एस्ट्रिक साइन अगर नहीं होता, तो इसका मतलब वो सिंपल एक वेरिएबल होता जो इंटीजर टाइप का है, लेकिन यहाँ पे एस्ट्रिक साइन यूज़ किया है। इसका मतलब ये एक पॉइंटर है जो किसी वेरिएबल की एड्रेस को स्टोर करके रखेगा। अगर हमें किसी वेरिएबल के एड्रेस को एक्सेस करना है तो वो हम एक्सेस कर सकते हैं एम्परसेंड साइन से। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, एड्रेस को एक्सेस किया है, हमने लिखा है एम्परसेंड
और फिर वेरिएबल का नाम। तो इस पर्टिकुलर वेरिएबल का जो भी एड्रेस होगा वो हमारा स्टोर हो जाएगा आईपी के अंदर, क्योंकि हमने यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू जो है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है जो क्या करता है, राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है उसको लेफ्ट हैंड साइड में सेट कर देता है। तो आईपी की वैल्यू अब क्या हो चुकी है, जो एड्रेस है किसका, वेयर का जो एड्रेस है वो हमारी आईपी की वैल्यू हो गई है। अब हम प्रिंटफ फंक्शन से स्क्रीन पे प्रिंट करवा रहे हैं। क्या प्रिंट करवा रहे हैं, सबसे पहले हम एड्रेस ऑफ वेरिएबल एक्स करवा रहे हैं। हमने यहाँ पे एंड $वेयर लिखा है, तो जो भी एड्रेस होगा वेरिएबल वेयर का वो हमारा प्रिंट हो जाएगा। इसके लिए जो हमने मॉडिफायर होता है वो क्या होगा, हमारा %x होता है। उसी तरह से प्रिंट ऑफ यहाँ पे हमने आईपी की वैल्यू प्रिंट करवाई है। अगर हम यहाँ से देखते हैं कि आईपी की वैल्यू क्या है, तो आईपी की वैल्यू क्या है, जो वेरिएबल का एड्रेस है। तो ये दोनों वैल्यूज़ जो होंगी वो हमारी क्या होंगी, सेम होंगी। उसके बाद में हमने प्रिंट करवाया है वैल्यू ऑफ स्टार आईपी सी। अब यहाँ पे क्या किया है हमने कि जो वैल्यू, तो ये स्टोर करेगा यहाँ पे वैल्यू एट आईपी की वैल्यू ये है, इस पे क्या वैल्यू होगी, अब वेयर की भी वैल्यू यही है, इस पे क्या वैल्यू है 20 जो हमने यहाँ पे डिफाइन की है। तो ये इसका आंसर आउटपुट हमें शो हो जाएगा। अब नल पॉइंटर्स, नल एक डिफरेंट टाइप का पॉइंटर है जो असाइन करता है नल वैल्यू। मतलब कि अगर हमने किसी पॉइंटर की वैल्यू नल दी है तो उसकी जो वैल्यू होगी डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट वैल्यू रहेगी और वो 0 रहेगी। अगर हम किसी भी पॉइंटर को नल असाइन करते हैं तो उसको हम नल पॉइंटर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे, जिसमें हमने एक पॉइंटर लिया है इंटीजर टाइप का और उसकी वैल्यू हमने डिफ़ाइन की है नल। अब अगर हम प्रिंट करते हैं पॉइंटर की वैल्यू को, तो पॉइंटर की वैल्यू क्या है, यहाँ पे नल है, तो ये रिटर्न हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पे हमने रिटर्न 0 किया है। तो जब हम इस कोड को कंपाइल करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें रिज़ल्ट क्या मिलेगा, पॉइंटर की वैल्यू 0। नॉर्मली जो एड्रेस 0 है उसको हम एक्सेस नहीं करते हैं। परमिशन जो होती है उस मेमोरी को एक्सेस करने की वो नॉर्मली नहीं होती है, क्योंकि उस मेमोरी को रिज़र्व रखा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। पर यूजिंग नल हम किसी नल पॉइंटर को क्रिएट कर सकते हैं, बस उसकी जो मेमोरी लोकेशन है उसको हम एक्सेस नहीं करेंगे। अब है एरे ऑफ पॉइंटर्स। एरे की अगर बात करें तो एरे एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप हम बोल सकते हैं, जो कलेक्शन होता है सिमिलर डेटा टाइप्स का। मीन्स कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमें 100 स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर करना है जो सेम टाइप का है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि फाइनल जो मार्क्स हैं वो हमें स्टोर करवाने हैं एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स के। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि हम 30 वेरिएबल्स को क्रिएट करें, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हम एक एरे क्रिएट करें जिसके साइज़ 30 हो, और वो सारा जो स्टूडेंट्स का डेटा है वो हम एक ही एरे के अंदर स्टोर कर रहे हैं। मतलब कि हमें बार बार वेरिएबल्स को क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, हमने एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया है और वही वेरिएबल जो है वो डिफरेंट वैल्यूज़ को स्टोर करेगा, डिफरेंट वैल्यूज़ को स्टोर करेगा, लेकिन वो सारी सेम टाइप की होंगी, सिमिलर टाइप की होंगी। दैट मीन्स कि या तो सारी इंटीजर टाइप की होंगी, या सारी फ्लोट टाइप की होंगी, डबल टाइप की होंगी, या फिर कैरेक्टर टाइप की होंगी। तो उनका जो डेटा टाइप होगा वो सिमिलर होना चाहिए। तो एरे क्या होता है, कलेक्शन होता है सिमिलर डेटा टाइप्स का। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं एरे का, उसके बाद हम देखते हैं एरे ऑफ पॉइंटर्स की। जैसे हम वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं एक एरे का, उसी तरह से हम एक एरे क्रिएट कर सकते हैं पॉइंटर्स का भी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे हेडर फाइल को इंक्लूड किया है। उसके बाद में हमने एक कांस्टेंट लिया है मैक्स नाम से, जिसकी वैल्यू 3 डिफाइन की है। यहाँ पे मेन फंक्शन है। हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है, हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है जिसमें हमने 3 वैल्यूज़ को स्टोर किया है। एक वेरिएबल आई लिया है, हमने एक लूप चलाया है यहाँ पे, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं,
जो भी वेर है इसकी वैल्यूज़ को प्रिंट करवा रहे हैं, जो भी हमने एरे के अंदर स्टोर किया है उसकी वैल्यूज़ को हम क्या करवा रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे %d लिखा है, फिर यहाँ पे i और वेर i, तो यहाँ पे क्या होगा, वेर i की वैल्यू और फिर उस वेरिएबल i पे जो वैल्यू है एरे की वो प्रिंट होगी। जैसे वेर 0 है, सबसे पहले i = 0 से स्टार्ट होगा, एरे की जो इंडेक्सिंग है वो 0 से शुरू होती है, तो 0 पे हमारा क्या है, 10 है, सबसे पहले 10 प्रिंट होगा, फिर i++ होगा, मैक्स की वैल्यू 3 है, 1 इज़ लेस देन 3, वापस से कंडीशन ट्रू, अंदर गया, प्रिंट होगा, वेर 1 की वैल्यू प्रिंट होगी, यहाँ पे वेर 1 की वैल्यू है, वेर 1 की जो वैल्यू है वो है 100, और उसके बाद वापस से इंक्रीमेंट होगा, 2 हुई वैल्यू, 2 इज़ लेस देन 3, अगेन कंडीशन ट्रू, हम अंदर जाएंगे लूप के, और यहाँ पे वेर 2 की वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगी, जो है 200। तो हमारा आउटपुट जो है वो क्या आएगा, वैल्यू ऑफ वेर 0 10, वैल्यू ऑफ वेर 100, वैल्यू ऑफ वेर 2 200। तो ये हमारा था एरे। सिंपल जो डेटा टाइप होते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं, उनका हमने क्या किया है, सिमिलर डेटा टाइप का एक एरे क्रिएट किया है। उसी तरह से अगर हमें एक एरे बनाना है पॉइंटर्स का, जो किस टाइप की वैल्यू को पॉइंट करते हैं, इंटीजर टाइप की, तो हम क्या करेंगे, डेटा टाइप डिफाइन करेंगे, और जिस तरह से हमने यहाँ पे एरे डिक्लेयर किया था इंटीजर टाइप का सिंपल एरे, उसी तरह से हम यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे। तो यहाँ पे हमने पॉइंटर ले लिया, पॉइंटर कैसे पता चला कि ये पॉइंटर है, यहाँ पे स्टार साइन, एस्ट्रिक साइन हमने यूज़ किया है, तो ये हमारा एक पॉइंटर हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, एक पॉइंटर क्रिएट हो जाएगा जिसकी साइज़ क्या होगी, ये मैक्स होगी, मतलब कि 3 वेरिएबल्स को स्टोर करने का डेटा होगा, और वो वेरिएबल्स में एक्चुअली डेटा क्या स्टोर होगा, हमारा एड्रेस स्टोर होगा। यहाँ पे 3 साइज़ का एक पॉइंटर डिक्लेयर हो जाएगा, एक एरे क्रिएट हो जाएगा जिसका नाम होगा ptr नाम से, और उसकी मैक्सिमम साइज़ होगी 3, और वो जो पॉइंटर है वो हमें पता है कि एड्रेस स्टोर करके रखता है किसी दूसरे वेरिएबल का, तो ये भी किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करके रखेगा। अब हम